111 गोरिया कोठी विधानसभा जो है, यहाँ के लोग किसको और किसका बात खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोग एक सूत्र और एक धागा में बंध चुके हैं। रामायण चौधरी जी के पक्ष विधानसभा में लगे हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी की अकाल मृत्यु होती हो, चाहे कोई किसी काम में फंस गया हो, चाहे सिवान में जब भी कोई किसी को कोई आवश्यकता पड़ी हो, तो रामायण चौधरी हर परिस्थिति में भगवान के रूप में जनता के लिए खड़ा होकर के काम करने का काम है। कि वो जीतने के बाद जो कार्य कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामायण चौधरी आज जिस परिवेश में और जिस वेशभूषा में गोरिया कोठी के जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं, हमेशा उसी वेशभूष में रहेंगे और जनता का काम किए हैं और करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले में रामायण चौधरी हमारे लिए जिंदाबाद रहेंगे। हम लोग रामायण चौधरी का छोड़कर दूसरा को नहीं देते। क्यों रामायण चौधरी जी के अंदर ऐसा क्या है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में रामायण चौधरी का ही नाम रोशन हो रहा है? इसलिए रोशन हो रहा है, उन लोगों को तकलीफी को समझ रहे हैं। वो पहले से लड़े ओड़े नहीं थे नेता में, लेकिन आज निर्दलीय आ रहे हैं, हम लोग उनको यहाँ से जिता करके ही भेजेंगे। कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे कैंडिडेट को चुन रहे हैं, किसको आप चुनना चाहते हैं अपने विधायक के रूप में? देखिए, 111 गोरिया कोठी विधानसभा जो है, यहाँ के लोग किसको और किसका बात खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोग एक सूत्र और एक धागा में बंध चुके हैं रामायण चौधरी जी के पक्ष में। रामायण चौधरी जी की बात जहाँ भी हो रही है, आपके वर्तमान विधायक तो ये कह रहे हैं कि वो बाहर से हैं, तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? देखिए, ये मालूम होना चाहिए कौन लोग कह रहा है। ये वही लोग कह रहा है जो सामाजिक न्याय को नहीं मानता है, जो लोग गरीब पिछड़ा अकलियत को देखना नहीं चाहता है। वो लोग हमसे आकर डिबेट करें, मैं जवाब दूंगा। जब चंद्रशेखर जी यहाँ से बलिया से आकर चुनाव लड़े थे, तो महाराजगंज की जनता ने सबसे अधिक वोट जिताकर उनको संसद में भेजने का काम किया था। नन्हे बाबू लड़े थे, रामदेव बाबू लड़े थे, विद्याभूषण जी लड़े थे, हमारे होश में उमाशंकर बाबू लड़े थे। उस समय कोई बाहरी भीतरी नहीं चल रहा था। उन लोग से आप पूछिए कि ये कौन लोग बोल रहा है बाहरी भीतरी का बात। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वही लोग चंद्रशेखर जी को, नन्हे बाबू को, रामदेव सिंह को, उमाशंकर बाबू को कान्हा पर उठा करके इस गोरिया कोठी विधानसभा और महाराजगंज लोकसभा में घुमाने का काम लोग किया है। आज लोग रामायण चौधरी जी पर बोल रहा है कि बाहरी है। आखिर रामायण चौधरी जी के अंदर आप ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप इनको ही अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, चुन रहे हैं? देखिए, रामायण चौधरी जी जितने दिन से गोरिया कोठी विधानसभा में लगे हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी की अकाल मृत्यु होती हो, चाहे कोई किसी काम में फंस गया हो, चाहे सिवान में जब भी कोई किसी को कोई आवश्यकता पड़ी हो, तो रामायण चौधरी हर परिस्थिति में भगवान के रूप में जनता के लिए खड़ा होकर के काम करने का काम किया है। देखा जाए तो इलेक्शन जब नजदीक होता है तो जो भी भावी प्रत्याशी होते हैं वो तो ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो अपने सारे काम को, अपने वादों को भूल जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामायण चौधरी जी ये 2 साल से 2 महीना वाला चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। रामायण चौधरी 4 साल से गोरिया कोठी के लोगों के दुख सुख में रहने का काम किया है। आपको उम्मीद है कि वो जीतने के बाद जो कार्य कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामायण चौधरी आज जिस परिवेश में और जिस वेशभूषा में गोरिया कोठी के जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं, हमेशा उसी वेशभूषा में रहेंगे और जनता का काम किए हैं और करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मालूम होगा, वर्तमान विधायक के साथ हम लोगों ने जितना सहयोग दिया, जितना लोगों ने मदद किया, और वर्तमान विधायक जाने के बाद जानते हैं क्या लोगों से बोलता है बेचारा कि आप लोग लालू यादव को वोट दिया है, उसके पास जनता का कोई इज्जत ही नहीं है, तो जनता काहे उसके साथ रहेगी किसी के साथ। यहाँ पर देखिए, आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि अभी बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र थे, उन्होंने कहा कि कई ऐसे किचन सेंटर मैंने चालू किया जिससे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए उनको खाना मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माल महाराज का मिर्जा खेलस होली, यह काम वर्तमान विधायक जी के रूप मालूम हो के चाहिए। बीडीओ साहब, सीओ साहब के कैंप चलता है, आ विधायक जी जाके अपन फोटो खिंचवा के कहते रहे कि हम व्यवस्था कैले बनी। अगर उनका व्यवस्था ही करे के रहे तो रामायण चौधरी जैसा व्यवस्था के क्षेत्र खातिर करे के काम कैलन, एक एक गाँव में जाए के काम कैलन। और रामायण चौधरी जी जाके अपन खुद किचन खोलवा के काम कैलन, जहाँ जनता आवश्यकता बुझाई उजा गई। और तिरपाल से लेके हर चीज के नगद राशि भी अगर जरूरी पड़ल तो रामायण चौधरी जी देव के काम कैले बनी। ऐसे रामायण चौधरी जी में कोनो संदेह नहीं के वहाँ के गोरिया कोठी के जनता विधायक मान चुकल बा। आई चुनाव के खाली हमनी का इंतजार करतानी सो, वोट गिरी, वोट गिनाई, रामायण चौधरी जी विधानसभा में जाए, गोरिया कोठी के विकास हुई। जा रहे हैं जितने भी विधायक उम्मीदवार हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन एफएस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताऊं कि पूरे गोरिया कोठी विधानसभा संख्या 111 के क्षेत्र में अगर किसी का चर्चा हो रहा है तो वो है रामायण चौधरी। अभी और भी बुजुर्ग हैं, इनसे मिलेंगे, युवा लोग भी हैं, युवा भी हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए यहाँ जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो चाचा ये बताइए कि अभी बाढ़ आया था,
अभी बाढ़ का पानी भी है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? हमारे विधायक का पता नहीं है जो दह के कहाँ चला गया, पानी से बाहर चला गया कि मर गया कि क्या हुआ, आज तक हमारे गांव में नहीं आए। तो आप अभी इलेक्शन होने वाला रह है, गया मैं हमारे गांव में कम से कम देख सकते हैं। विधायक के पद पे आप किसको देखना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन में? आने वाले में रामायण चौधरी हमारे लिए जिंदाबाद रहेंगे। क्यों रामायण चौधरी ही क्यों? हमारा लिए वही आदमी सही है। आखिर ऐसा क्यों? वो आपके पार्टी से है इसलिए हमारा सब दिक्कत है, इसलिए उनका चुना हुआ है। चुना हुआ है। हाँ। क्या क्या वो कार्य किए आपके लिए? हमारे लिए बहुत काम किए हैं। हैं? चाचा, इलेक्शन होने वाला है, विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? ए बाबू, हम लोग रामायण चौधरी का छोड़कर दूसरा को नहीं देखे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में केवल रामायण चौधरी का ही चर्चा चल रहा है, ऐसा क्यों? चल रहा है, हम लोग का विधायक कमजोर है, यानी वर्तमान विधायक जो है वो कमजोर है। बहुत कमजोर है। वो ऐसा देखिए जे दार हुआ है, कोई भी नहीं घूम रहा है। देखिए, रामायण चौधरी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रामायण चौधरी बाहरी हैं, बाहर से आए हुए, तो आप उनको बाहर से आए हैं तो क्या बात है, वो मदद किया है, तो यानी आप उनको वोट देंगे? एकदम वोट देंगे। की तलाश है लोगों की, हम जनता से बात करते हैं। आइए चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हीरा राय। आप विधायक आपके यहाँ आते हैं? विधायक जी नहीं आते हैं तो आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? अभी रामायण जी देखे करेंगे। महिलाएं हैं, ये किन्हें देखना चाहती हैं, हम बात करना चाहते हैं। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? चाची, हैं? विधायक जी आवे नहीं? ना अब बाढ़ उड़ाई रहा तो विधायक जी आइल कि नहीं आइल? ना नहीं। तो रउआ लोग के मदद के कैलस आके? अभी हमन के मदद के कैलक रामायण चौधरी। रामायण चौधरी तो सिवान के वो नहीं जाके मदद कर उहे कया के कैले बानी हमन के मदद। क्या देला अंतर लोग के? हमन के सब कुछ मिलल बा। सब कुछ मिला। इधर आ जाए जरा। क्यों रामायण चौधरी जी के अंदर ऐसा क्या है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में रामायण चौधरी का ही नाम रोशन हो रहा है? इसलिए रोशन हो रहा है कि उन लोगों को तकलीफी को समझ रहे हैं। वो पहले से लड़े ओड़े नहीं थे नेता में, लेकिन आज निर्दलीय आ रहे हैं, हम लोग उनको यहाँ से जिता करके ही भेजेंगे, क्योंकि जनता के बहुत तकलीफी को समझे। बाढ़ भी आया था तो कहीं कहीं खाना पीना। वर्तमान विधायक जी आपके करीब आए या नहीं है बाढ़ में? अभी जी आए थे कि नहीं आए थे, हम नहीं थे यहाँ पे, पता नहीं था हमको। ठीक है, देखिए, और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। इलेक्शन आने वाला है, बहुत नजदीक है, जनसंपर्क चालू है, कई ऐसे चेहरे आपके बीच आते होंगे। विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? हम तो रामायण चौधरी को देखते आखिर हैं। रामायण चौधरी के अंदर ऐसा क्या चीज है कि आप रामायण चौधरी को उनके अंदर इतना सा उमंग है अंदर में कि हर पब्लिक उनका जहाँ रही है वहाँ चर्चा कर रही है, और छोटा छोटा बच्चा भी नारा लगा रहा है। हमारे बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रामायण चौधरी जैसा नेता हमारे क्षेत्र में अभी तक हम देखा ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे अपने उमंग में रामायण चौधरी जी को अपना दिल में रख कर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, उनको चाहते हैं आगे बढ़ाने के लिए, और बढ़ाएंगे। हम लोग का पूरा संतुष्टि है। देखिए, अभी हम मौजूद थे गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 के क्षेत्र में। जनता के बीच में गए और जनता की मांग बस यही है कि अच्छा नेता चुनना है जो कि गरीबों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जाकर के जैसे रामायण चौधरी ने अच्छा काम किया है, वर्तमान विधायक ऐसा कार्य नहीं किया है। यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि अगर रामायण चौधरी आरजेडी से उनको टिकट मिलता है तो हम उन्हें ही जिताएंगे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तब भी हमारा पूरा सपोर्ट उन्हीं के साथ रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फहीम की रिपोर्ट।